हेलो छात्रों, आज हम व्यवहारिक लेखन में रिपोर्ट लेखन अर्थात प्रतिवेदन पढ़ेंगे। परीक्षा में किसी भी विषय पर रिपोर्ट लेखन यानी कि प्रतिवेदन लिखाया जाता है। तो क्या होता है प्रतिवेदन, इसकी हम जानकारी लेंगे। इसको इंग्लिश में रिपोर्ट लेखन भी कहते हैं। हिंदी में प्रयुक्त किया जाने वाला रिपोर्ट शब्द विदेशी शब्द की श्रेणी में आता है, जिसे अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। रिपोर्ट शब्द का अर्थ है घटना की ठीक सूचना देना या संवाद भेजने के कार्य को रिपोर्टिंग कहा जाता है। तो अब आप यहाँ समझिएगा कि रिपोर्ट यानी कोई घटना या सूचना हुई, वहाँ पर संवाददाता गया और उसने उस घटना का जायज़ा लिया, तो उस पर एक सुनिश्चित उसने रिपोर्ट तैयार की। ठीक रिपोर्ट, जो रिपोर्ट होती है वो घटना की ठीक सूचना देने वाली। तो इस यानी सूचना देने या संवाद भेजने के कार्य को हम रिपोर्टिंग कहते हैं। तो प्रश्न भी हमारे समक्ष बन रहा है कि रिपोर्ट किसे कहते हैं या प्रतिवेदन किसे कहते हैं। तो इसका है कि घटना की ठीक सूचना देने या संवाद भेजने के कार्य को रिपोर्टिंग या प्रतिवेदन कहते हैं। यह एक प्रकार का लिखित विवरण होता है जिसमें किसी संस्था, सभा, दल, विभाग या विशेष आयोजन की तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है। इसका उद्देश्य संबंधित व्यक्तियों को भिन्न घटनाओं या गतिविधि से संबंधित कार्य, परिणाम, जांच या प्रगति आदि की सही एवं संपन्न जानकारी देना होता है। जैसे अपन लोग देखते हैं कि विद्यालय में जब हमारा कार्यक्रम होता है, वार्षिक कार्यक्रम होता है या खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता है, तो उसमें सही तथ्य आंकड़ों सहित और ये एक अच्छे से रिपोर्ट तैयार की जाती है कि कौन सी गतिविधि हुई, कैसे हुई, ये तो खेल के माध्यम से। और वार्षिक उत्सव में कि हमने जो प्रोग्राम में किस तरह का प्रारूप यानी एक प्रारूप बनाया और उसमें कार्यक्रम प्रस्तुति, जैसे कि किसके बाद क्या हुआ या मुख्य अतिथि कौन थे और प्रधानाचार्य जी ने किसे संबोधित किया, डायरेक्टर समिति से संबोधित, इस तरह से ये सब चीज़ें जो हम हैं रिपोर्ट में मुख्य जो बातें होती हैं उनको लिखते हैं और फिर उस रिपोर्ट को हम लोग भेजते हैं संवाददाता यानी कि रिपोर्ट जो अखबार छपते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर इस रिपोर्ट को हम अखबार आदि में छापने के लिए प्रेरित करते हैं या उनसे कहते हैं कि इस घटना को इसमें छापिएगा। तो रिपोर्टें कई प्रकार की होती हैं छात्रों। तो रिपोर्ट इनमें से सुविधा की दृष्टि से हमें मुख्य निम्न श्रेणियों की रिपोर्ट हम देख सकते हैं। सभा, गोष्ठी या किसी सम्मेलन से संबंधित रिपोर्ट। आपने देखा होगा परिचय सम्मेलन होते हैं बेटा, या कोई कवि सम्मेलन हुआ, उसकी एक रिपोर्ट तैयार की कि इस तारीख को ये इतने कवि आ रहे हैं, इस तरह से पेपर के अंदर आती हैं। सभा का आयोजन किया जाता है, उसके लिए भी आती है। संस्था की वार्षिक या मानसिक रिपोर्ट, मैंने कहा ना, संस्था जैसे कोई विद्यालय भी संस्था में आता है या कोई भी, उसकी 6 महीने और या साल भर में जो गतिविधि होती है उसकी रिपोर्ट। व्यावसायिक प्रगति स्थिति से संबंधित रिपोर्ट, जो बिजनेसमैन होते हैं जिनकी प्रगति होती है तो उस घटना से संबंधित वो जो कार्य करते हैं उसकी रिपोर्ट बेटा। जांच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, इस तरह से जांच जो समिति अलग अलग विभाग की होती हैं वो भी अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। किसी समाचार, घटना, आंदोलन, विभिन्न गतिविधि आदि से संबंधित रिपोर्ट, जिसे न्यूज रिपोर्टिंग कहा जाता है। अर्थात एक प्रश्न हमारे समक्ष फिर उभर कर आया है कि न्यूज रिपोर्टिंग किसे कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं इसमें किसी समाचार से संबंधित रिपोर्ट या किसी समाचार, घटना, आंदोलन, विभिन्न गतिविधियों आदि से संबंधित रिपोर्ट को न्यूज रिपोर्टिंग कहा जाता है। अब छात्रों हम देखेंगे कि रिपोर्ट लिखते समय, है ना, लेखन की क्या विशेषताएं, अर्थात रिपोर्ट तैयार करते लिखते समय हम किन विशेषताओं पर ध्यान देंगे। वो है पहले देखेंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्ट का मुख्य संबंध न्यूज रिपोर्टिंग से है, अतः समाचार से संबंधित रिपोर्ट में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। रिपोर्ट में घटना का यथापरक तथ्यात्मक वर्णन प्रस्तुत किया जाए, जो घटना घटी है उसका, अर्थात यथापरक, जैसी घटना घटी है उसी का तथ्य के अनुसार वर्णन
प्रस्तुत करना चाहिए, मनचाहा वर्णन हम नहीं दे सकते। इसमें तटस्थता होती है, अर्थात बिना किसी विशेष पक्ष के प्रति सहानुभूति या पक्षपात के इसमें एक संतुलित रिपोर्ट की अपेक्षा की जाती है कि जब संवाददाता या जो रिपोर्टर है वो रिपोर्ट लिखता है तो उसमें जैसे 2 पक्ष हैं तो 4 पक्ष हैं, तो सभी को समानता की दृष्टि से देखना चाहिए। किसी विशेष पक्ष की बात सुनकर ही रिपोर्ट में नहीं लिखनी चाहिए। इसमें रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति की घटनाओं के से एकात्मकता नहीं होती, इसमें कलात्मक अभिव्यक्ति का अभाव होता है। रिपोर्ट का महत्व सामयिक है, समय बीतने के साथ इसकी प्रासंगिकता कम हो जाती है कि रिपोर्ट का महत्व समय के अनुसार होता है। जैसे समय निकल गया रिपोर्ट की महत्व अपने आप ही खत्म हो जाएगा। रिपोर्ट छोटी घटना से लेकर बड़ी घटना तक हो सकती है। रिपोर्ट छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। रिपोर्ट का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है। साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्राकृतिक आपदा, फिल्म, आर्थिक अपराध, खेल आदि लगभग सभी क्षेत्रों में इसमें शामिल रहते हैं। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, देखेंगे कि रिपोर्ट के लेखन के तत्व कौन कौन से हैं। जैसे पत्रकारिता में भी ये प्रश्न आ सकता है कि रिपोर्ट लेखन के तत्व कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखेंगे किसी घटना की तथ्यात्मक प्रस्तुति होने के बावजूद उसके खेल में अनेक महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जिनमें से मैं कुछ आपके समक्ष बता रही हूँ। तथ्यपरकता, जब तक रिपोर्टर विभिन्न तथ्यों को पाठक या दर्शक के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता तब तक वह रिपोर्ट नहीं होती, अतः यह आंकड़ों एवं तथ्यों पर आधारित होती है। अर्थात तथ्यपरकता रिपोर्ट किसे कहेंगे? जब तक रिपोर्टर विभिन्न तथ्यों को पाठकों या दर्शकों के समक्ष सामने प्रस्तुत नहीं करता तब तक वह रिपोर्ट नहीं होती, अतः यह आंकड़ों एवं तथ्यों पर आधारित होती है। दूसरा है प्रत्यक्ष अनुभव। रिपोर्ट लेखन प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होता है। रिपोर्टर घटना स्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लेता है, तथ्य इकट्ठे करता है तथा आसपास के माहौल की जांच करता है। प्रत्यक्ष अर्थात अपनी आंखों देखा अनुभव जो भी है, घटना कहाँ हुई, कैसे हुई, ये सब वो जाकर देखता है। फिर है संक्षिप्तता। किसी भी रिपोर्ट का एक आवश्यक गुण या सबसे मुख्य गुण है कि उसकी संक्षिप्तता होनी चाहिए। कम शब्दों में अधिक तथ्य प्रस्तुत करने वाली रिपोर्ट श्रेष्ठ मानी जाती है। अर्थात कम थोड़े शब्दों में हम बहुत अपनी बातें कह दें, इस तरह से रिपोर्ट में होनी चाहिए। रोचकता एवं क्रमबद्धता, ये भी इसका विशेष गुण है। यदि घटना का सिलसिला विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाए तो विचारों का तारतम्य टूट जाता है। इससे तथ्य आपस में उलझ सकते हैं और उनकी रोचकता कम हो जाती। इसलिए रिपोर्ट लिखते समय रोचकता एवं क्रमबद्धता का ध्यान रखना अति आवश्यक है। अब है रिपोर्ट एवं रिपोर्टाज में अंतर। ध्यान देंगे, रिपोर्ट में घटना का यथासंभव तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें तटस्थ दृष्टिकोण, शुष्क तथ्य एवं उत्तम तथ्य की कलात्मक पृष्ठभूमि निहित रहती है, लेकिन इसमें साहित्यिकता का अभाव होता है। रिपोर्टाज में भावात्मकता, सजीवता, मार्मिकता, सरसता एवं रोचकता का सन्निवेश रहता है। रिपोर्टाज का रिपोर्टर की तरह घटना से निर्लिप्त नहीं रहता, बल्कि यह मानसिक यानी आंतरिक रूप से घटना से जुड़ा रहता है। इसका आकार रिपोर्ट से ही बड़ा होता है, किसका? रिपोर्टाज का। तथा इसमें साहित्य की अनेक अन्य विधाएं, रिपोर्टाज में निबंध है, रेखा चित्र है, यात्रा वृत्तांत है, कहानी आदि की विशेषताओं का समावेश होता है, जबकि रिपोर्ट में मैं पूर्व में बता चुकी कि किसी घटना की तथ्यात्मक प्रस्तुति होती है। तो इस तरह से हमने ये रिपोर्ट और रिपोर्टाज में अंतर पड़ा। अब मैं आपके समस्त रिपोर्ट लेखन का यानी कि प्रतिवेदन का एक प्रारूप भेज रही हूँ। यहाँ पर मैंने कहा बिहार में ट्रेन पर नक्सली हमला, ये हो गया विषय। जैसे हमने कोई भी रिपोर्ट लिखी कि क्या हादसा हुआ, वो विषय के अंदर आएगा। फिर यहाँ पर संवाददाता का नाम आ जाएगा। संवाददाता बेटा वरिष्ठ संवाददाता है ना, हिंदुस्तान टाइम्स, राजस्थान पत्रिका, भास्कर, कोई भी हो सकता है बेटा। फिर है स्थान, स्थान का नाम आएगा इसमें प्रतिवेदन में, ध्यान दे रिपोर्ट में।
कि जैसे इसमें मैंने कहा जमालपुर मुंगेर दिसंबर, और ये तारीख बेखौफ नक्सलियों ने इतने नवंबर की शाम शाहगंज दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला बोल दिया। पाटम स्थिति सुरंग के पास हुई। इस हमले में 3 जवान शहीद हो गए और 1 घायल हो गए। हमले के दिन नक्सली जीआरपी जवानों के, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि घटना कब घटी, उसकी तारीख और इसका स्थान यहाँ पर आएगा। फिर इसका बेटा विषय का विस्तार नीचे, जैसे अभी तो ये तो ऊपर तो मैंने स्थान दिया कि जमालपुर मुंगेर दिसंबर यहाँ तक 2000 जैसे 20 दिया इसमें। फिर है श्याम शाहपुर, ये यहाँ से विषय का विस्तार हो जाएगा। तो विषय का विस्तार घटना शाम लगभग 6:30 बजे की, तो इसको हम क्या कहेंगे, विषय का विस्तार। तो और हिंदुस्तान 1 दिसंबर के अंक से बाहर, ये तो सिर्फ वैसे दिखाया गया है कि इस अंक में इसको प्रकाशित किया गया। इस तरह से हम इस रिपोर्ट या प्रतिवेदन को लिखेंगे, और प्रतिवेदन लिखते समय वही हम अपनी अभ्यास पुस्तिका में पेंसिल से एक आयताकार खाना बना लेंगे और उसमें रिपोर्ट लेखन या प्रतिवेदन लिखेंगे। पर ध्यान रहे कि विषय को पढ़ते समय हमें पता होना चाहिए कि हमें संक्षिप्त रिपोर्ट लिखनी है या फिर बड़ी रिपोर्ट लिखनी है, क्योंकि मैंने कई विषय आपको बताया कि रिपोर्ट के भी विभिन्न प्रकार होते हैं। कुछ में संक्षिप्त छोटी रिपोर्ट लिखी जाती है और कुछ में बड़ी रिपोर्ट लिखी जाती है। अब मैं इसके कुछ उदाहरण दे करके आपको PDF में भेजूंगी और आप इस तरह से रिपोर्ट का एक उदाहरण अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर मुझे भेजेंगे। धन्यवाद।